हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखो की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सेल्स, कॉलम्स और रोज पर आधारित एक डिटेल्ड वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सेल्स के साथ। फ्रेंड्स, ये जो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं, इसे सेल कहा जाता है। सेल के वर्टिकल कलेक्शन को हम कॉलम कहते हैं और सेल के हॉरिजॉन्टल कलेक्शन को रो कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम सेल को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम माउस की मदद से सेल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आप मल्टीपल सेल्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं माउस की मदद से, तो इसके लिए आप माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे प्रेस करके, और जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है उस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करेंगे। दोस्तों, आप सीखते हैं कि अगर आप माउस की हेल्प के बिना सेल्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, होल्ड करना है, और इसके साथ ही आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, उस डायरेक्शन की एरो को आपको प्रेस करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो किस प्रकार से करेंगे। आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, और जिन जिन सेल्स को आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से आप अलग अलग सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉलम्स की। ये जो आपको ऊपर अल्फ़ाबेट्स ABCD दिए गए हैं, इन्हीं के नाम पर कॉलम्स के नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करना सीखते हैं माउस की मदद से। इसके लिए आपको जो कॉलम का नाम है इसके ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। देखिए, कुछ इस तरह से कॉलम A सेलेक्ट हो चुका है, और अगर आप इस सिलेक्शन को कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखें, और जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना है उस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करें। फ्रेंड्स, अब सीखते हैं माउस के इस्तेमाल के बिना हम किस तरह से कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करना होगा। देखिए, कुछ इस तरह से बिना माउस के यूज़ किए हमने कॉलम A को सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप इस सिलेक्शन को कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करें और राइट एरो की को प्रेस करते जाएं। देखिए, कुछ इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स तो सेलेक्ट करने हैं लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो उसे किस प्रकार किया जाए। उसके लिए सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ। अब हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे, और जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है उस कॉलम के ऊपर हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूएशन में नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रोज की। ये जो हमें शीट के लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं के ऊपर रोज का नाम रखा गया है। तो सबसे पहले हम रो को सेलेक्ट करना सीखेंगे माउस की मदद से। इसके लिए हम ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसके ऊपर जाकर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए, हमारा रो नंबर 1 सेलेक्ट हो चुका है, और अगर इस सिलेक्शन को हम कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं तो फिर हम माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके होल्ड करेंगे और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम माउस को इस्तेमाल किए बिना किस तरह से रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करना होगा। देखिए, हमारा फर्स्ट रो सेलेक्ट हो चुका है, और अगर हम इस सिलेक्शन को कंटिन्यूएशन में रखना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करना होगा और डाउन एरो हम प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम बिना माउस को इस्तेमाल किए रोज़ को, मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब सीखते हैं कि हमें रोज़ को सेलेक्ट करना है, मल्टीपल रोज़ को, लेकिन वो कॉन्टिन्यूशन में नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस किसी रो को हमें सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड करेंगे और जिस रो को सेलेक्ट करना है वहाँ पर हम माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल रोज़ को जो कि कॉन्टिन्यूशन में नहीं है उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने सीखा सेल्स, कॉलम्स और रोज़ के सिलेक्शन के बारे में। आइए अब इन्हें हम ऐड और डिलीट करना भी सीखते हैं। सबसे पहले सेल की बात करते हैं। अगर आप सेल को ऐड करना चाहते हैं, सबसे पहले जिस सेल के ऊपर आपको सेल ऐड करना है उस सेल पर आप कर्सर प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आप इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन पर जाएंगे, उस पर लिखा है शिफ्ट सेल्स राइट। इस पर ओके करने के बाद ये जो आपका सेलेक्टेड सेल है वो एक स्टेप राइट मूव हो जाएगा, यानी कि इसके लेफ्ट में एक आपका ब्लैंक सेल ऐड हो चुका है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आप इंसर्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स शिफ्ट सेल्स डाउन। इसको ओके करने के बाद आपका जो सेलेक्टेड सेल है वो एक स्टेप यानी कि एक सेल नीचे मूव हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर एक ब्लैंक सेल ऐड हो चुका है। दोस्तों अब सीखते हैं कि बिना माउस को इस्तेमाल किए आप किस तरह से सेल को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस प्रेस करना होगा। देखिए कुछ वही ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं जो माउस के राइट क्लिक से इंसर्ट ऑप्शन पर आए थे। आप यहाँ से ऑप्शंस अप और डाउन एरो की के साथ चुन सकते हैं। देखिए हमने माउस का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं सेल के डिलीशन की। सेल डिलीट करने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आया है। आप डिलीट का ऑप्शन पर देखिए, पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इस पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ये जो सेल है वो डिलीट हो गया है और जो आपके रिमेनिंग सेल्स हैं वो एक स्टेप लेफ्ट को मूव हो गए हैं, कुछ इस तरह से। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन के लिए आप माउस का राइट क्लिक करें, फिर डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे, शिफ्ट सेल्स अप करेंगे, इस पर ओके करेंगे तो आपका जो सेल है वो एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ मूव करके डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब सीखते हैं कि बिना माउस की हेल्प के बिना हम किस तरह से सेल को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल और माइनस प्रेस करना होगा। तो कुछ उसी तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे जो माउस के राइट क्लिक के साथ डिलीट ऑप्शन पर आए थे। फ्रेंड्स ये तो बात हुई सेल्स की। आइए अब कॉलम्स का एडिशन और डिलीशन सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम माउस को इस्तेमाल करके किस तरह से कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कॉलम को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करके हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा एक कॉलम ऐड हो चुका है। ध्यान रहे दोस्तों, जिस किसी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे हमेशा उसके लेफ्ट में एक कॉलम ऐड होगा। फिर से एक बार देखते हैं। अगर हम इस बार F कॉलम को सेलेक्ट करके एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, देखिए जो आपका सेलेक्टेड कॉलम था वो एक कॉलम राइट में मूव हो चुका है और उसके लेफ्ट में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो आइए हम कॉलम को डिलीट करना सीखते हैं। सबसे पहले जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस का राइट क्लिक प्रेस करके डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जो कॉलम है सेलेक्टेड कॉलम वो डिलीट हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब सीखते हैं कि बिना माउस को इस्तेमाल किए हम किस तरह से कॉलम को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो हमारा कॉलम ऐड हो जाएगा और जो हमारा सेलेक्टेड कॉलम था वो एक प्लेस राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। एक बार और कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे, देखिए हमारा एक और कॉलम ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं बिना माउस को इस्तेमाल किए, तो सबसे पहले जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उस कॉलम को आप कंट्रोल और स्पेस बार के साथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल और माइनस को प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम बिना माउस को इस्तेमाल किए डिलीट हो जाएगा। एक और बार हम ट्राई करेंगे, कंट्रोल और माइनस की प्रेस करेंगे, देखिए हमारा जो कॉलम है वो सेलेक्टेड कॉलम डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रोज़ की। अगर आपको रोज़ को ऐड या डिलीट करना है माउस की मदद से, तो सबसे पहले आप रो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस का राइट क्लिक प्रेस करेंगे, फिर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये जो आपका सेलेक्टेड रो था वो एक स्टेप नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका रो इंसर्ट होगा या ऐड होगा वो हमेशा सेलेक्टेड कॉलम के ऊपर होगा। आइए एक बार और ट्राई करते हैं। हमने रो को सेलेक्ट किया, फिर माउस का राइट क्लिक प्रेस किया, इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, तो देखिए हमारा ये जो रो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो जिस रो को डिलीट करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, फिर माउस का राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेलेक्टेड सेल था वो डिलीट हो जाएगा। आइए एक और बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने रो को सेलेक्ट किया, उसके बाद माउस का राइट क्लिक प्रेस किया, फिर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो सेलेक्टेड रो था वो डिलीट हो चुका है। दोस्तों, आइए सीखते हैं कि हम किस तरह से बिना माउस को इस्तेमाल किए भी रो को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रो को सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे, आपका रो सेलेक्ट हो गया है। फिर कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे, देखिए आपका रो ऐड हो चुका है। एक और बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने शिफ्ट और स्पेस बार के साथ रो को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल और प्लस प्रेस करके हमने रो को ऐड किया। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं बिना माउस के इस्तेमाल किए, तो उसके लिए आप सबसे पहले शिफ्ट और स्पेस बार के साथ रो को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो आपका जो रो सेलेक्टेड था वो डिलीट हो चुका है। एक और बार ट्राई करते हैं। शिफ्ट और स्पेस बार के साथ रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो हमारा सेलेक्टेड रो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, रोज और कॉलम्स को ऐड करने का एक और मेथड है। इसके लिए आप किसी भी सेल पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे हमने सेल के एडिशन के लिए इंसर्ट का ऑप्शन चूज किया था, तो थर्ड नंबर पर देखिए एंटायर रो का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्टेड सेल वाला जो रो है उसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह से इसी मेथड से रो को या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो सेल को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे तो देखिए सबसे नीचे ऑप्शन है एंटायर कॉलम या उसके ऊपर ऑप्शन है एंटायर रो। इस बार हम रो डिलीट करके दिखाते हैं। आप ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया था उस सेल का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। तो एक बार कॉलम हम डिलीट या ऐड करके देखते हैं। हम इंसर्ट के ऑप्शन पर गए, एंटायर कॉलम हमने सेलेक्ट किया तो देखिए जो सी कॉलम है ये पूरा ऐड हो जाएगा। अब डिलीट करके देखते हैं। हमने राइट क्लिक प्रेस किया, डिलीट के ऑप्शन पर गए, एंटायर कॉलम को चूज़ किया तो हमारा पूरा कॉलम डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने सेल्स, कॉलम्स और रोज का सिलेक्शन, एडिशन और डिलीशन सीखा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।